जय जम्बे। नमस्कार। आइए, आप सबका स्वागत है। रात के 10:30 बज रहे हैं और हम सब अपने घर में कोरोना के संक्रमण से लड़ रहे हैं। और इस समय में जब हम सब अपने परिवार के साथ हैं, आइए कुछ संवाद करें, कुछ चर्चा करें, कुछ वार्ता करें। किन्हीं विषयों पर कोई बात आप रखें, कुछ बात मैं रखता हूँ। सबसे पहले आप सबका अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, आप सब प्रसन्न होंगे, आप सब निरोगी होंगे और माँ राज राजेश्वरी जगदम्बा आप सबका कल्याण करे, यही मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। हम सब कल दान के विषय में चर्चा कर रहे थे और उस विषय पर चर्चा करते करते हमारा वो विषय कल अधूरा रह गया था। दान ऐसा विषय है जिस पर जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि मृत्यु के समय अगर हमारे साथ कोई साथ देता है तो वो हमारा किया हुआ कर्म, हमारा दिया हुआ दान, यही मृत्यु के हमारे साथी होते हैं, यही हमारे मित्र होते हैं जो परलोक में हमारे सहायक बनके हमारे साथ रहते हैं। तो हम सब चर्चा कर रहे हैं दान के विषय में। और कल मैंने आपको बताया था कि दया और दान में बहुत अंतर होता है। हम जिसे दान समझते हैं वो दान नहीं होता, वो दया होती है। दान कोई विशेष काल में, विशेष समय में और सद्पात्र को दिया जाता है, जबकि दया हम कभी भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं और दया हमें करना ही चाहिए। प्राणी मात्र के लिए हमारे हृदय में दया रहनी चाहिए। लेकिन दान कोई विशेष समय में, विशेष मुहूर्त में और सत्पात्र को दिया जाता है। जब सत्पात्र को हम दान देते हैं तो वो दिया हुआ दान हमारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस संसार में भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। हमारे गुरुजन बताते हैं कि संसार में भाग्य ही फलता है। हर कोई अपना भाग्य लेके आता है, चाहे कोई एक पत्थर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, ये सब अपना भाग्य लेके आते हैं। एक पत्थर जमीन पर रहता है और एक पत्थर भगवान के स्वरूप में मंदिर में रहता है और सभी उस पत्थर में भगवान के दर्शन करके अपना शीश झुकाते हैं। तो पत्थर भी अपना भाग्य लेके आता है। ठीक उसी तरह मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब अपना अपना भाग्य लेके आते हैं। भाग्यम फलति सर्वत्र। हमने देखा है कई बार बहुत विद्वान व्यक्ति भी बड़े दरिद्री होते हैं। कई बार हमने देखा है बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी धन की बड़ी विपन्नता रहती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमने दान नहीं दिया। जो आज तो ये समझ ले कि उसने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया, उसने अपने पूर्व समय में कभी दान नहीं किया। आज जो संपन्न दिखाई दे रहा है
वो संपन्नता इसीलिए दिखाई दे रही है कि उसने अपने पूर्व काल में, पूर्व समय में, और वही दान आज उसकी समृद्धि का परिचय दे रहा है, वही दान आज उसकी समृद्धि को बता रहा है। इसीलिए हमें अपने जीवन में, हम जैसी भी स्थिति में हो, दान अवश्य करना चाहिए। आप सोचोगे कि हम तो गरीब हैं, कोई अमीर आदमी ही दान कर सकता है, ऐसा नहीं है। हम भी दान कर सकते हैं। हमारे पास अगर 1 रुपया हो तो 1 पैसा दान करने का हम संकल्प लें। शास्त्र कहते हैं कि अपनी कमाई का 10% हमें दान करना चाहिए। जो हमने बोया है, जो हमने दान किया है, वही हमारे पास लौट कर आता है। आज की बोई हुई वस्तु ही कल हमारे जीवन में वापस लौट के आती है। इसलिए दान देना भी चाहिए और दान उत्तम पदार्थों का ही देना चाहिए। अच्छा, आइए आज हम समझते हैं दान के कुछ और पहलुओं पर। दान के विभिन्न पहलुओं पर आज हम ध्यान देते हैं। प्रश्न उत्पन्न होता है कि दान सबको करना चाहिए, जो अपने कि नहीं करना चाहिए। जो अपने जीवन में सुख चाहता है, जो अपने जीवन में समृद्धि चाहता है, जो अपने जीवन में उच्च स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, उसे अपने जीवन में दान जरूर करना चाहिए। प्रश्न उत्पन्न होता है कि दान हम स्वयं करें या किसी और से कराएं। तो यहाँ पर शास्त्र कहते हैं कि दान जब भी दो तो अपने हाथ से दो। भगवान का पूजन और दान अपने हाथ से ही करना चाहिए। अपने हाथ से किया हुआ दान ही कीमती होता है। अपने हाथ को ये आदत हम लेके आए, अब हमारी आदत बने कि हम हमेशा दान करते रहें। जब हमारी आदत बनेगी तो हम नित्य दान करेंगे, नैमित्तिक दान करेंगे और अलग अलग समय पर हम दान करेंगे। अब दान के विषय में फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या पात्र का चयन करना आवश्यक है? तो निश्चित रूप से सत्पात्र का चयन करना अत्यधिक आवश्यक होता है। सत्पात्र अगर ना हो तो हमारा दिया हुआ दान व्यर्थ हो जाता है। इसलिए दान बड़ा कीमती होता है। दान का अर्थ है निवेश। दान करना, इसका अर्थ है कि निवेश करना। हम कोई चीज़ निवेश करते हैं, जैसे हम बैंक में अपना रुपया रखते हैं तो वो बैंक में रुपया का कुछ ब्याज हमें प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम कोई चीज़ का दान करते हैं तो वो दान की वस्तु, ये पृथ्वी देवी अनंत गुना हमें वो दान की वस्तु प्रदान करती है। देखिए, संसार में प्रकृति हर जगह दान कर रही है। भगवान सूर्य अपने प्रकाश का दान कर रहे हैं, भगवान सूर्य ऊर्जा का दान कर रहे हैं, भगवान सूर्य प्राण शक्ति का दान कर रहे हैं। धरती माँ अन्न का दान कर रही है, नदियाँ जल का दान कर रही है, वायु प्राण शक्ति का दान कर रहे हैं, वृक्ष हमें फल का दान कर रहे हैं, वृक्ष पुष्प का दान कर रहे हैं, वृक्ष नाना प्रकार के पदार्थ हमें प्रदान करते हैं। गौ माता अपने दूध का दान कर रही है। इस प्रकृति में सभी कुछ न कुछ दान कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य ही दान करने में संकोच करता है। इसलिए अपने जीवन में दान की महत्ता को समझे। हमारे पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान जी हमेशा कहा करते थे
कि पहले के समय में जो माताएं थी और उनकी जो सासुएं थी, उनकी बहुओं के साथ उनकी प्रतियोगिता चलती थी, कंपटीशन करती थी। सास कहती थी हमने एक बोरा भजन किया, तो वहाँ पर बहू कहती थी कि मैंने 2 बोरा भजन किया। इसको समझे, हमारी परंपरा में हर भगवान की सहस्त्र नामावलियाँ हैं और हम भगवान का नाम लेते हुए कुछ न कुछ पदार्थ भगवान को अर्पण करते हैं, जिसे हम अर्चन कहते हैं। हमारी परंपरा में अर्चन की परंपरा है। भारतीय संस्कृति अर्चन की विधा को जानने वाली है और उसी अनुसार पुरातन काल में माताएं, जो मातृशक्ति थी, वो प्रतिदिन कुछ न कुछ भगवान का नाम लेते हुए दान किया करती थी। चाहे वो मक्के का दाने का दान हो, चाहे वो गेहूं का दान हो, चाहे वो मूंगफली का दाना हो, इस तरह से अपने इष्ट देव का मंत्र जपते हुए एक एक दाना वो भगवान को अर्पण करती थी। और अमावस्या के दिन या कभी प्रदोष के दिन या कभी एकादशी के दिन भगवान को, जब वो बहुत बड़ी मात्रा में वो दाने एकत्रित हो जाते थे, तब वो माताएं मंदिर में दान दिया करती थी। इससे क्या होता था? इससे भगवान का नाम भी लेने में आता था और भगवान का नाम लेते हुए दान करने की आदत भी बन जाती थी। साथ ही साथ उनके जीवन में कभी कोई दरिद्रता नहीं रहती थी। उनके जीवन की सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती थी। इसीलिए अपने जीवन में दान की महत्ता को समझना चाहिए। अच्छा, दान के कुछ प्रकार को हम समझें। हमारे जीवन में जो धन हमें प्राप्त होता है, वो धन 5 विभागों में विभक्त हो जाता है, या कह सकते हैं कि उन्हें हमें 5 भागों में विभक्त करना चाहिए। उस धन का पहला भाग जो है, वो पहला भाग धर्म के लिए प्रयोग करना चाहिए, दान के लिए प्रयोग करना चाहिए, किसी अनुष्ठान के लिए प्रयोग करना चाहिए। धन का दूसरा भाग यश के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में यश का बड़ा महत्व है। धन का तीसरा जो भाग है, वो हमारे अर्थ या हमारे जीविकोपार्जन की व्यवस्था के लिए, हमारे व्यापार के लिए रखा जाता है। धन का चतुर्थ भाग है, वो जीवन के उपयोगी भोगों के प्राप्त करने के लिए और जीवन का संचालन करने के लिए रखा जाता है। और जीवन और धन का 5वां जो भाग है, वो 5वां भाग अपने स्वजन के लिए रखा जाता है। इस तरह हम अपने धन के अलग अलग विभाग करते हैं। ऐसा नहीं कि सारा धन हमने अपने उपभोग में ही ले लिया। धन का कम से कम 10% भाग हमारा धर्म में लगना चाहिए। उसके साथ फिर हमारी जीविका, हमारे उपभोग, हमारे स्वजन, हमारे बंधु, हमारे बांधव, और उनके बाद भी अगर धन हमारे पास बचता है तो उसका दान करना आवश्यक है। आइए, धन के अतिरिक्त कौन कौन से दान हैं जो हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास धन ना हो तो भी श्रुति कहती है, वेद कहते हैं कि अगर दान करना हो तो अपने मधुर वचनों का दान करो। किसी से मीठा बोलना भी ये दान है। अपने अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, अच्छे शब्दों से किसी का सम्मान करना, किसी का सत्कार करना, किसी को आदर देना, यह भी एक दान है। प्रेम का दान, किसी को प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, प्रेम का आचरण करना और प्रेम के साथ संबंध और अपना सदाचार बनाए रखना, यह भी एक दान है।
कटुता को मन में न धारण करते हुए प्रेम के साथ रहना, यह भी दान है। वृक्ष को लगाना, और ऐसे वृक्ष जो जिनमें फल हो, जो ऐसे वृक्ष लगाता है उसे धर्मशाला लगाने का पुण्य प्राप्त होता है। और हमारी मृत्यु के बाद भी उस वृक्ष पर जब कोई पक्षी आते हैं, फल को खाते हैं या अपना घोंसला बनाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें मरणोपरांत भी धर्मशाला का पुण्य प्राप्त होता रहता है। जब हमारे लगाए हुए वृक्ष बड़े हो जाते हैं तो उन वृक्षों की जो छाया किसी राहगीर के ऊपर आती है तो हमें छाया दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो इसलिए अपने जीवन में वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। किसी वृक्ष को लगाना, उसकी देखभाल करना, उसका ध्यान रखना, यह भी एक प्रकार का दान है। श्रमदान, कोई कार्य के लिए, कोई ऐसे कार्य को, जैसे हमारे आसपास गंदगी है उसको सफाई करना, कोई कचरा है उसको साफ करना, ये सारी व्यवस्था भी श्रमदान के अंतर्गत आती है। ठीक उसी तरह अपने समय का दान, अपनी विद्या का दान और क्षमा का दान सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी वीर पुरुष के लिए क्षमा का दान करना, तो क्षमा दान, विद्या दान, सम्मान का दान। इस संसार में हर व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक एक चीज चाहता है और वो है सम्मान। क्या चाहता है? कि हमें सम्मान मिले, कोई हमारा सम्मान करे। जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास वो सम्मान वापस लौट के आता है और हमें भी सम्मान की प्राप्ति होती है। तो सम्मान करना भी सम्मान दान कहलाता है। विद्या का दान, पुण्य का दान, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु होने के बाद हम देखते हैं कई लोग एकादशी व्रत करते हैं कि हम एकादशी 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत करेंगे। इसका अर्थ यह है कि हम 1 वर्ष तक जो एकादशी करेंगे उसका जो पुण्य है उस मृतात्मा को हम प्रदान करते हैं। ठीक इस तरह हम अपने पुण्य का दान करें, जप का दान करें। जैसे आज के समय में जब कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, हम प्रतिदिन कम से कम अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए 11 बार, 21 बार, ज़्यादा स्थिति हो तो 108 बार अपने इष्ट मंत्र का स्मरण करें। और वो मंत्र का स्मरण इसलिए करें कि हमारे देश के डॉक्टर, हमारे देश की नर्स और मानवता की रक्षा करने वाले जितने प्रहरी हैं, उन सबको आत्मबल की प्राप्ति हो, उन सबका कल्याण हो। इस निमित्त से हम मंत्र का जप करते हुए उन्हें समर्पित करें तो निश्चित रूप से हमारा किया हुआ जप, हमारा लिया हुआ भगवान का नाम हमारे देश के और देश ही नहीं संपूर्ण विश्व में जो कोरोना के फाइटर्स है, जो कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको आत्मबल प्रदान करेगा। यह हमारे यहाँ की मंत्र शक्ति है। और शास्त्रों में कहा गया है कि लिया हुआ भगवान का नाम और दिया हुआ दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हमने देखा है कि जब नवग्रहों से संबंधित कोई पीड़ा होती है तो हम नवग्रहों के दान करते हैं। इसके साथ साथ एक दान बताया गया है तुला दान। तुला दान का बड़ा महत्व है। और आज हमारे देश के सभी जो डॉक्टर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो आरोग्य का दान कर रहे हैं। किसी को आरोग्य का दान कर दो, किसी की सेवा करना तो सेवा का दान। और शास्त्रों में कहा गया है, एक बहुत अच्छी बात कही है शास्त्रों में, कि भोजन हमेशा माँ के हाथ का होना चाहिए, तिलक हमेशा ब्राह्मण के हाथ से होना चाहिए और पिंडदान हमेशा पुत्र के हाथ से होना चाहिए। इसका अर्थ है पिंडदान करना भी हमारे पूर्वजों के लिए बहुत बड़ा दान है।
तो दान की बड़ी महत्ता है। अब हम समझे दान के हेतु क्या है, दान किस लिए किया जाता है। तो दान के दो हेतु बताए शास्त्रों में। एक हेतु होता है श्रद्धा और एक हेतु होता है शक्ति। दान हम श्रद्धा से करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। भगवान भवानी शंकर इस संसार में श्रद्धा और विश्वास के रूप में विचरण कर रहे हैं। तो हम अपनी श्रद्धा से, क्योंकि श्रद्धा साक्षात भगवती का स्वरूप है, इसलिए हम अपनी श्रद्धा से दान करें। जब हमारे हृदय में श्रद्धा प्रकट होती है तो साक्षात भगवती जगदम्बा ही प्रकट हो जाती है। और जब जगदम्बा रूपी श्रद्धा हमारे हृदय में प्रकट होती है और हम जब कुछ दान करते हैं तो निश्चित रूप से सत्य रूपी परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो दान करने से परमात्मा भी प्रकट हो सकते हैं हमारे जीवन में। तो दान के दो हेतु बताए हैं। पहला बताया है श्रद्धा, दूसरा बताया है शक्ति। अपनी शक्ति से जितना हम दान कर सके। आप सोचो, किसी ने प्रधानमंत्री के जो कोरोना के का फंड है उसमें किसी ने 25 करोड़ रुपए दान किए और किसी ने 500 रुपए दान किए। तो 500 रुपए का भी अपना महत्व है। रुपए कितने दिए जा रहे हैं, दान कितना दिया जा रहा है, इसका महत्व नहीं है। महत्व है कि देने वाले के भाव क्या है, देने वाले की स्थिति क्या है। एक बार की बात है, एक राजा ने बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया। उसने अपने नगर में नदी के तट पर बहुत सुंदर स्नान की व्यवस्था लगाई, तट बनाया और वहीं पर वृक्ष लगाए। तब राजा के पास उस नगर के सभी लोग जो धनाढ्य थे वो भी आए। उन्होंने कहा हम भी कुछ मदद करना चाहते हैं। राजा ने कहा वैसे तो मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप सब चाहते हो तो मैं निश्चित रूप से आपके हित के लिए आपकी मदद लूंगा। अब राजा ने सबकी मदद ली और बाद में फिर क्या हुआ कि राजा ने एक शिलापट्ट बनाया बहुत बड़ा सा, और शिलापट्ट बनाकर उस पर सबके नाम लिखे। तो उस शिलापट्ट में सबसे पहले नाम लिखा एक ऐसे व्यक्ति का जिसने केवल 7 पैसे दान किए थे। कितने? 7 पैसे दान किए। तो सबने राजा के पास आके शिकायत की कि हे राजन, हमने तो लाखों रुपए का दान किया, लेकिन आपने सबसे पहले ऐसे व्यक्ति का नाम लिखा जिसने केवल 7 पैसे का दान किया। तब राजा ने कहा कि आप सब बड़े समृद्ध हैं, लेकिन जिसने ये 7 पैसे का दान किया है ये इसके जीवन भर की मेहनत है, इसलिए यह मेरे हिसाब से, मेरे विचार से ये सर्वोत्कृष्ट दान है। इसलिए जीवन में कभी ये नहीं सोचना कि हम अमीर हैं, हम गरीब हैं। मुक्त हस्त से दान करना चाहिए और प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए। दान के 2 तरह के फल बताए हैं शास्त्रों में। 2 तरह के फल मिलते हैं दान करने के। एक फल मिलता है इहलोक में, एक फल मिलता है परलोक में। इहलोक में कौन सा फल मिलता है? तो इहलोक में हमें कीर्ति रूपी फल मिलता है। हमारी कीर्ति बढ़ती है, हमारा यश बढ़ता है। जो दान करता है उसका यश बढ़ता है, उसकी कीर्ति बढ़ती। और परलोक में उसका दिया हुआ धन, जो परलोक में आज जो धन दिया गया है दान में, वो परलोक में काम आता है कि इसने वहाँ ये दान किया था। क्योंकि हमारे यहाँ कल्पना है स्वर्ग की और नरक की। जो सत्कार्य करता है वो स्वर्ग में जाके अपने पुण्य कर्मों के भोगों को भोगता है, और जो पाप कर्म करता है वो नरक में जाके अपने पाप जनित कर्मों को भोगता है। तो
दान के दो फल है। एक फल हमें इसी लोक में मिल जाता है और एक फल हमें परलोक में मिल जाता है। उसी तरह दान के 4 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए। पहला प्रकार बताया ध्रुव। पहले प्रकार का नाम है ध्रुव, जो हम नित्य दान करते हैं। नित्य किए हुए दान को ध्रुव दान कहा जाता है। हमें नित्य करना चाहिए। अगर हम नित्य कुछ दान तो कम से कम हम नई वस्तु पा रहे हैं। जो जैसे अभी मान लो हमने श्रीखंड बनाया घर में, तो सबसे पहले भगवान, हमारे घर में फसल आई तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाए। भगवान को अपना साथी बना ले, सबसे पहले भगवान को अर्पण करें तो वह भी हमारा होगा। इस तरह से नित्य दान करें। बाग बगीचे में वृक्ष लगाना, वृक्षों की देखभाल करना, ये नित्य दान के अंतर्गत आता है। उसके अलावा दूसरे तरह का दान है, वो त्रिग दान होता है। ध्रुव दान बाग बगीचों में किया हुआ दान, त्रिग दान नित्य किया हुआ, नित्य किसी याचक की अभिलाषा को पूर्ण करना, यह नित्य दान के अंतर्गत आता है। तीसरे तरह का दान होता है काम्य दान, जो किसी की इच्छा की पूर्ति के लिए दिया जाने वाला दान है, वो काम्य दान कहलाता है, जिससे उसकी कामना पूरी हो जाए। उस कामना को पूरी करने के लिए दिया गया दान काम्य दान कहलाता है। और चौथा दान होता है नैमित्तिक दान। कोई निमित्त से, जैसे ग्रहण है, जैसे संक्रांति है, एकादशी का महापर्व है, प्रदोष काल है, अमावस्या है, कुंभ का समय चल रहा है, इस तरह से जो दिव्य तिथियां आती है, उन तिथियों पर जो दान दिया जाता है वो नैमित्तिक दान कहलाता है। इस तरह हमारे दान के 4 अलग अलग प्रकार बताए हैं, 4 अलग अलग नाम बताए गए हैं। दान के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। एक दान होता है उत्तम श्रेणी का, एक दान होता है मध्यम श्रेणी का, और एक दान होता है कनिष्ठ श्रेणी का। उत्तम श्रेणी का दान कौन सा है? उत्तम श्रेणी का दान होता है भूमि दान, स्वर्ण दान, किसी मंदिर को दिया गया दान, किसी विद्वान को दिया गया दान, किसी सदमार्ग पर चलने वाले, वैदिक अनुष्ठान करने वाले, गायत्री मंत्र जपने वाले ब्राह्मण को दिया गया दान। उसके साथ साथ विद्या का दान, गोदान। गोदान भी बहुत बड़ा दान कहलाता है, उत्तम श्रेणी का दान कहलाता है। स्वर्ण दान और उसके साथ प्राण दान। हमारे भारत देश में तो लोगों ने अपने प्राण तक दान दिए हैं, और प्राण जाने के बाद अपने शरीर के अंग भी लोग दान देते हैं आज भी। और हमारे इंदौर में तो ये परंपरा अभी काफ़ी चल रही है। इंदौर में तो काफ़ी लोग अभी अपने शरीर तक का दान करने के लिए आगे आए हैं, जो मानव की सेवा के लिए किया गया एक अनुपम दान है। मध्यम श्रेणी का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, वाहन का दान, ये सब दान मध्यम श्रेणी के दान कहलाते हैं। और कनिष्ठ दान होता है जूते का दान, छाते का दान, बर्तन का दान, काष्ठ का दान, पत्थर का दान। ये दान कनिष्ठ श्रेणी के कहलाते हैं, निम्न श्रेणी के दान कहलाते हैं। और याद रखें, दान देते समय किसी तरह का अभिमान नहीं होना चाहिए। जब हम अभिमानवश कोई चीज का दान करते हैं तो वो दिया हुआ दान हमारा व्यर्थ हो जाता है। चोरी से मिला हुआ धन
अनीति से प्राप्त हुआ धन और किसी दूसरे का चोरी किया हुआ, किसी दूसरे से लिया हुआ, छीना हुआ धन जब हम दान करते हैं तो वो दान हमारा व्यर्थ हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। इसलिए दान देते समय सावधान रहे। दान जो भी वस्तु का दिया जाए वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, वो उत्तम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम केवल टालने के लिए दान करें। अगर हम अच्छे पदार्थ का दान करेंगे तो वही पदार्थ हमारे जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े दानी हुए हैं, महर्षि दधीची जिन्होंने अपने शरीर की हड्डियों का दान कर दिया। कर्ण ने, राजा कर्ण ने के दान के विषय में सब जानते ही हैं। राजा रंतिदेव जिन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया। राजा बलि जिन्होंने भगवान को अपना सब कुछ प्रदान कर दिया। भगवान शिव जो मुक्ति का दान करते हैं, भगवान शंकर क्या करते हैं? मुक्ति का दान करते हैं। मरणासन्न भगवान शंकर के जो भक्त होते हैं उनके कान में भगवान राम नाम का उपदेश देते हैं, और वो राम नाम का उपदेश ही मुक्ति का उपदेश, क्योंकि राम नाम तारक मंत्र है। तो भगवान राम नाम का उपदेश देकर मुक्ति प्रदान करते हैं। कौन करते हैं? भगवान शंकर। ठीक उसी तरह माता अन्नपूर्णा भगवान शंकर को भिक्षा का दान कर रही है। तो दान सबसे बड़ी चीज है संसार में। और जब जीवन में अगर कोई वस्तु हमारे पास है तो उसका उपयोग यही है कि हम किसी जरूरतमंद को उसे प्रदान करें, क्योंकि देने से कभी कोई चीज घटती नहीं है, बढ़ती है। दान के 6 अंग बताए गए। दान के 6 अंगों के विषय में शास्त्रों में कहा गया है। पहला अंग बताया है दान का, दान करता। दान कौन कर रहा है ये भी महत्वपूर्ण है। हर किसी के द्वारा दिया गया दान स्वीकार करने योग्य नहीं होता। हर कोई व्यक्ति दान देने का भी पात्र नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, हर कोई व्यक्ति भी दान देने का पात्र नहीं होता। दान करता कैसा होना चाहिए? दान करता के भी गुण बताए हैं शास्त्रों में। पहला गुण बताया धर्मात्मा होना चाहिए। वो धर्मात्मा हो, धर्म का जानकार हो, आस्तिक हो, धर्म के प्रति उसका सम्मान रहे। दूसरा उसका गुण बताया व्यसनों से रहित रहे, किसी तरह का व्यसन करने वाला ना हो, किसी तरह का नशा करने वाला ना हो। और तीसरा प्रमुख गुण बताया है कि उसके अंदर दान देने की अभिलाषा होनी चाहिए। दान देने की अभिलाषा ही नहीं है, दान कर रहे हैं। तो दान करता ये सबसे मुख्य पात्र होता है दान का, सबसे मुख्य अंग होता है दान का। दूसरा प्रमुख अंग होता है प्रतिग्रह लेने वाला, जो दान को लेता है। तो दान लेने वाला भी सात्विक होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, सच्चरित्र वाला होना चाहिए, सद्कुल वाला होना चाहिए, आचारवान होना चाहिए। दान लेने का अधिकारी भी हर कोई नहीं है। जो सच्चरित्र वाला हो, जो कुलीन हो, जो भगवत भजन करने वाला हो, वही दान लेने का अधिकारी है, क्योंकि उस दान लेने के बाद उसको पचाने का सामर्थ्य भी सब में नहीं होता। इसीलिए दान लेना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, और हर किसी को दान लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो दान लेने से दान लेने की पात्रता न हो और दान ले लिया जाए, उसका पाचन न कर पाए, तो फिर वो दान हमारे घर के मूल को भी नष्ट कर देता है। तीसरा अंग बताया है
हमारे शास्त्रों में द्रव्य शुद्धि, काल शुद्धि, मन शुद्धि, शरीर की शुद्धि, सब तरह से शुद्धि का विचार किया गया। तो जो पदार्थ दान दिया जा रहा है उसकी शुद्धि होना आवश्यक है। जो धन दान के लिए उपयोग किया जा रहा है वो शुद्ध होना आवश्यक है। और देने वाले के मन में याचक के प्रति सद्भाव होना चाहिए, किसी तरह का अभिमान नहीं, किसी तरह का अहंकार नहीं, सद्भाव होना चाहिए। और चौथा अंग बताया है दान का पदार्थ। दान का पदार्थ कैसा होना चाहिए? जो दूसरे को लूट कर नहीं लिया गया हो, जो चोरी करके नहीं लिया गया हो, जो किसी स्त्री से नहीं प्राप्त किया हो, जो अधर्म से युक्त होकर नहीं प्राप्त किया हो, वही दान देने योग्य है, वही दान शुद्ध कहलाता है। उसके बाद देश हम कहाँ दे रहे हैं, किस स्थान पर दान कर रहे हैं, इसका बड़ा महत्व है। मंदिर में दान देने का अलग पुण्य है, गौशाला में देने का अलग पुण्य है, तीर्थ स्थान पर, तीर्थ नदी पर, देवालय में, अपने घर पर, सभी जगह दान देने का अलग अलग पुण्य बताया गया है। और काल, मैंने आपको पहले ही निवेदन किया कि जब हम कोई दान करें तो उस दान का संकल्प होता है, उसमें सत्पात्र देखा जाता है, उसमें काल देखा जाता है, उसमें देश देखा जाता है कि समय कौन सा है, समय शुद्ध है, आज तिथि कौन सी है, मुहूर्त कौन सा है, कौन सा काल चल रहा है, कौन सा उत्तम काल है। क्योंकि दान का अर्थ है बोहनी करना। क्या अर्थ है? बोहनी करना। दान मतलब हम निवेश कर रहे हैं कि इस दिए हुए दान से हमें आगे के मार्ग प्रशस्त हो, सुपथ प्राप्त हो। इसलिए देश काल का ध्यान रखना दान में अति आवश्यक होता है। दान के 6 अधिष्ठान बताएं, 6 अधिष्ठान बताए गए हैं दान के। पहला अधिष्ठान बताया है धर्मदान। धार्मिक भावना से किया हुआ दान धर्मदान कहलाता है। अर्थदान, प्रयोजनवश किया हुआ दान अर्थदान कहलाता है। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ज़्यादा विस्तार में जाएंगे तो फिर बहुत लंबा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। कामदान, अनाधिकारी व्यक्ति को दिया हुआ दान काम्य दान की श्रेणी में आता है। लज्जादान, याचक के द्वारा मांगने पर, बार बार मांगने पर लज्जा आ जाए, किसी तरह की मन में शर्म की भावना आ जाए और देना पड़े, उसे लज्जा दान कहते हैं। कि लज्जा के कारण दिया कि चलो ये बहुत मांग रहा है तो इसे कुछ दे देना चाहिए, उसे लज्जा दान कहते हैं। हर्षदान, जब कोई शुभ समाचार हमें प्राप्त हो, कोई संतान रत्न की प्राप्ति हो जाए, कोई ऐसा समाचार प्राप्त हो जो हमारे लिए शुभ हो, और उस शुभता के क्षण में हम हर्षोल्लास से भर जाए, और हर्ष में जो दिया हुआ दान है उसे हर्षदान कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार भयदान, जब हमें लगे कि हमारी निंदा होगी अगर हम दान नहीं देंगे, जब हमें लगे कि अगर हमने दान नहीं किया तो हमारे ऊपर हिंसा हो सकती है, या जब हमें लगे कि हमने नहीं दिया तो अनर्थ हो जाएगा, तो समझ लेना वो दान भय दान की श्रेणी में आता है। ठीक उसी प्रकार दान के नाश होने के, दान के नष्ट होने के 3 प्रकार बताएं। 3 प्रकार से हमारा दिया हुआ दान नष्ट हो जाता है। यदि दान देने के बाद हमें पश्चाताप हो रहा है, हमें लग रहा है कि हमने कहाँ दे दिया, क्यों दे दिया, जब इस तरह की भावना मन में बार बार आए, पश्चाताप की भावना आए, तो निश्चित रूप से समझना कि हमारा दिया हुआ दान व्यर्थ हो जाता है। जब ये भावना आया है कि हमने क्यों दे दिया है, उसके साथ साथ जब ये भावना आ जाए, जब हम अश्रद्धा से भर जाए
देने वाले के प्रति मन में अश्रद्धा का भाव हो जाए और ऐसी स्थिति में जब दान दिया जाए तो निश्चित रूप से वह दान भी व्यर्थ हो जाता है। और अपात्र को दिया हुआ दान, जो पात्र नहीं है, जो सत्पात्र नहीं है, उसे दिया हुआ दान भी व्यर्थ हो जाता है। चाहे हम उसे स्वर्ण दे, भूमि दे, कुछ भी दे दे। जो धूर्त है, लंपट है, चोर है, जुआरी है, असदाचारी है, उसे दिया हुआ दान हमारा व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए अपने जीवन में दान की महत्ता को हम समझें, दान की महत्ता को हम जानते हुए, सदपात्र को ध्यान में रखते हुए सददान को करें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे वृत्तांत हैं, लेकिन एक ही बात मैं आपसे कहूँगा। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि जितने से हमारा पेट भरा जाए, जितने से भी हमारे क्षुधा शांत हो जाए, उतने ही अन्न पर हमारा अधिकार है। उससे ज़्यादा अगर हम रखते हैं तो भगवान कहते हैं मैं उसे दंड देता हूँ। उससे ज़्यादा अन्न धन जिसके पास संग्रहित रहता है, भगवान कहते हैं मैं ऐसे व्यक्ति को स्वयं दंड देता हूँ। तो आज हमने दान के विषय में समझा। दान सदस्थान, सदपात्र और देश काल को देखकर किया जाता है और दया हमेशा की जाती है। दया में पात्रता का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह से अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान और औषधियों का दान, ये किसी को भी किया जा सकता है। इसमें पात्र को देखने की जरूरत नहीं है। तो आज हमने दान के विषय में श्रवण किया। कल हम सब फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। आइए कुछ देर भगवान का नाम स्मरण करें। 11 बार हनुमान जी का नाम स्मरण करेंगे और 11 बार भगवान मृत्युंजय का स्मरण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारे देश में और संपूर्ण विश्व में जो ये संक्रमण फैला है, ये शीघ्र समाप्त हो जाए। आप सब जो फेसबुक लाइव के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप जहाँ हैं वहीं पर बैठकर मेरे साथ में भगवत नाम स्मरण करें। सबसे पहले हनुमान जी का स्मरण करेंगे हम सब। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये महामंत्र है। जो 100 बार इस मंत्र का जाप करता है उसकी सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है, सारे कष्ट भगवान हर लेते हैं। तो निश्चित रूप से आप सब मेरे साथ में बोलेंगे तो हम सब 100 बार से ज़्यादा इस मंत्र को जप लेंगे। और जब भगवान की कोई स्तुति सामूहिक रूप से की जाए तो वो स्तुति कीमती होती है। जब जब देवताओं पर कोई कष्ट आता है तब देवता समूह में ही भगवान के पास जाते हैं। तो हम सब भी जहाँ हैं वहीं से प्रार्थना करें भगवान से, तो हम सबकी वाणी एक साथ भगवान के द्वार पर पहुँचे, भगवान हमारी वाणी को सुने और द्रवित हो जाएं और उनकी कृपा बरस जाए और इस देश से, संपूर्ण विश्व से ये बीमारी, ये महामारी समाप्त हो जाए। इसी भावना से आइए बड़े प्रेम से, आज मंगलवार है, हनुमान जी का स्मरण करते हुए सभी मेरे साथ बोले जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई।
जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। तो आप सब जितना संभव हो अपने आसपास जो भी ज़रूरतमंद हो उनकी ज़रूर सेवा करें। पानी मात्र की सेवा करना ही हमारा धर्म है, इसलिए अपने दया भाव को नहीं छोड़ते हुए यथासंभव जितनी मदद हो सके करना चाहिए। आप सब स्वस्थ रहें, आप सब निरोगी रहें, भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं जगदम्बा से निवेदन करता हूँ कि माँ जगदम्बा आप सबका कल्याण करे। और अगर आपको कोई नए विषय में कोई बात पूछनी हो, किसी विषय पर कुछ प्रसंग सुनना हो, कोई आख्यान सुनना हो या किसी विषय के विषय में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मेरे नंबर जो आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं उन नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे फ़ोन लगा के बता सकते हैं। मैं कल फिर मिलूँगा आपसे रात को 10:30 बजे, और 10:30 से 11 बजे तक हम फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। जब तक के लिए आप सब प्रसन्न रहे, सुखी रहे, और सबसे बड़ी बात है कि आप स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय अम्बे।